हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस परवीन भाई जयंत भाई कपासी। यह केस 107 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 457 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जनवरी 2023 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के फैक्ट्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। इस केस को डिस्कस करने का मेन कारण यह है कि डिपार्टमेंट को जहां पर यह लगता है कि डिपार्टमेंट ने कोई मैटर को सेक्शन 143 सब सेक्शन 3 की असेसमेंट में कंसीडर नहीं किया, तो डिपार्टमेंट काफी केसेस के अंदर बहुत कैजुअली सेक्शन 154 को इस्तेमाल कर लेता है। सेक्शन 154 के अंदर खाली उन्हीं गलतियों को सुधारा जा सकता है, चाहे वो डिपार्टमेंट की हो चाहे वो एसएससी की हो, जो कि मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है, जो कि एट द फेस कोई ऐसी गलती है जो कि असेसिंग ऑफिसर से रह गई, तो दोबारे सेक्शन 148 में या 263 की रिवीजन में ना जाकर के डिपार्टमेंट उसको 154 के अंदर सुधार सकता है। लेकिन काफी केसेस के अंदर यह देखा गया है कि जहां पर इशू इस तरीके का है कि जहां पर काफी डेलिब्रेशन की जरूरत है, जिसके अंदर डिस्प्यूटेड एरिया होता है, जहां पर किसी मैटर पे दो व्यू पॉसिबल होते हैं, उस केस में भी डिपार्टमेंट अब सेक्शन 154 का काफी कैजुअली इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से एसएससी को फिर दोबारे लिटिगेशन के अंदर जाना पड़ता है। यह केस भी इस चीज का एक परफेक्ट एग्जांपल है। एसएससी के यहां एक सर्च हुई, सर्च के अंदर कुछ कैश मिला। जब एसएससी की असेसमेंट हो रही थी तो एसएससी का यह कहना था कि यह कैश जो है वो एसएससी की पार्टनरशिप फर्म से संबंधित है या उसके फैमिली मेंबर से संबंधित है, और यह कैश का अमाउंट उन फैमिली मेंबर्स की और पार्टनरशिप फर्म की असेसमेंट करते वक्त कंसीडर किया जा चुका है। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी के इस सबमिशन को माना और सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 की असेसमेंट को कंप्लीट कर दिया। सेक्शन 153A रेड विद सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर। बाद में असेसिंग ऑफिसर को यह महसूस हुआ कि जो पार्टनरशिप फर्म है या जो दूसरे फैमिली मेंबर्स हैं, उन्होंने भी अपनी सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन दे दी है और उनके यहां भी उस कैश का एडिशन नहीं हुआ है। तो असेसिंग ऑफिसर को यह लगा कि ये कैश कहीं तो एक जगह ऐड होना चाहिए था, क्योंकि उनकी इनकम में ऐड नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने सेक्शन 154 का सहारा लेते हुए, जो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक्स की बात करता है, एसएससी का उस कैश का एडिशन कर दिया। अब मुद्दे की बात यह है कि यहां पर वो कैश एसएससी से रिलेटेड है या नहीं, ये एक लॉन्ग ड्यू प्रोसेस जिसमें काफी डेलिब्रेशन की जरूरत है, उसके सहारा से ही यह बताया जा सकता है कि यह कैश किससे बिलोंग करता है। यदि डिपार्टमेंट को ऐसा लग रहा था कि यह कैश एसएससी की इनकम में ऐड होना चाहिए था, तो इस केस में डिपार्टमेंट या तो 148 का सहारा लेता या रिवीजन का सहारा लेता, लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 154 का नोटिस जारी करके सेक्शन 154 के अंदर उस कैश को एसएससी की इनकम में ऐड बैक कर दिया। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो मोटे तौर पे जो एसएससी की सबमिशन था, पॉइंट था, ग्राउंड था, वो ये था कि सेक्शन 154 के अंदर मेरे को यह कैश ऐड नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैंने ड्यूरिंग द असेसमेंट प्रोसीडिंग्स ये बता दिया था कि यह कैश मुझसे बिलोंग नहीं करता। मेरे इस बात को कंसीडर किया गया और जो सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 के अंदर कॉन्स्पिशियसली मेरी इनकम में ऐड नहीं किया गया, अब आप उसको सेक्शन 154 के अंदर मेरी इनकम में ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि यह कैश किससे संबंध रखता है। इस कैश को यह बताने के लिए दो व्यू पॉसिबल हो सकते हैं कि यह कैश मेरा है या मेरा नहीं है। तो जहां पर दो व्यू संभव होते हैं, तो उस केस के अंदर आप सेक्शन 154 के अंदर एसएससी का एडिशन या उसका रेक्टिफिकेशन नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल तो यदि हम देखते हैं जो सीपीसी है वो भी सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए का इंटीमेशन भेज करके काफी सारे ऐसे मैटर्स पर एडिशन कर रहा है जहां पर डेलिब्रेशन की जरूरत होती है। तो ये भी एक ग्राउंड होना चाहिए कि रेक्टिफिकेशन इजीली या
खाली मिस्टेक अप्रेंट फ्रॉम रिकॉर्ड के मुद्दों पर ही की जा सकती है, सारे मैटर्स पे नहीं की जा सकती। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस परवीन भाई जयंती भाई कपासी, और ये केस 108 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 457 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर अहमदाबाद ITAT की ए बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 11 जनवरी 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।